वेलकम टू दिस वीडियो। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ और मैं सॉल्व करने जा रही हूँ ये क्वेश्चन इस टेस्टिंग का है, जो कि जो है मैं पहले आपको एफ टेस्ट, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, का स्क्वायर टेस्ट ये सब एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, मगर मैंने उसमें जो है क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया था। आज मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँ और क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ। तो आपको अगर अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं और ये क्वेश्चन समझना है तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है और जो है ना शुरू से आखिर तक वीडियो देखनी है। अच्छा, सबसे पहले हम ये क्वेश्चन समझ लेते हैं। रैंडम सैंपल लिया गया है 50 आइटम्स का और 6.5 मीन है, ठीक है। और ये वेरिएंस जो दिया गया है 10.24, ये पॉपुलेशन से निकाला गया है और पॉपुलेशन में इसका मीन है 5.4 और 5% इसका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, ठीक है। अब हमें जो गिवन है वो हम निकालेंगे और जो है करेंगे। अच्छा, ये मैंने क्वेश्चन इसमें गलत लिख लिया था, ये 6.2 है, तो ये 6.2 कर लेंगे। और ये देखें, सबसे पहले n = 50 है, x बार है 6.2 और सिग्मा स्क्वायर जो ये वेरिएंस है पॉपुलेशन का, उसको सिग्मा स्क्वायर से हम जो है डिनोट करेंगे 10.24 होगा। और म्यू जो है पॉपुलेशन का मीन है वो है 5.4। इस मीन और इस मीन में ये फ़र्क है कि ये पॉपुलेशन ये सैम्पल का है और ये पॉपुलेशन का है। तो इसके बाद ये हमें देखना है कि हमें टेस्ट कौन सा अप्लाई करना है। देखें, अगर टेस्ट अप्लाई करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे टी टेस्ट। टी टेस्ट क्या होता है? 30 से कम आइटम के लिए होता है, यानी कि उसका n लेस देन 30 होना चाहिए। लेकिन वो ये तो 50 आइटम्स का है तो इसमें यूज़ नहीं होगा। फिर हम जेड टेस्ट में आ जाएंगे। जेड टेस्ट तो लार्ज साइज़ होता है, उसमें सैम्पल तो 30 से अबव का होता है, तो ये हम जेड टेस्ट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, जेड टेस्ट भी हमें अप्लाई करने से पहले चेक करना है कि ये 2 टेल है, 1 टेल है। ये किस तरह हमें पता चलेगा? ये हमें इस तरह पता चलेगा कि हम इसकी वर्डिंग चेक करेंगे। ये देखें, आपने ये जितना भी इसे आप पढ़ के देखें, इसमें कहीं पे भी कंपैरिजन नहीं है, लेस दैन, ग्रेटर दैन या मोर दैन या स्मॉलर दैन, टॉलर दैन, तो ये सब नहीं है। तो ये देखें, ये वर्डिंग मैंने लिखी हुई है, आप वर्डिंग से भी पहचान सकते हैं। तो ये अगर लेस दैन लिखा हुआ होता है तो हम नल हाइपोथेसिस में लेस लिख देते हैं, लेस लिख लेते हैं, और ऑल्टरनेटिव में ग्रेटर देन समथिंग जो भी उन्होंने मीन दिया हुआ होता है। अच्छा, ये सब होता है। और ये इन्फीरियर, इंक्रीज, डिक्रीज, एट लीस्ट, एट मोस्ट, ओनली, इम्प्रूव, ये सब 1 टेल्ड टेस्ट में होता है। जबकि 2 टेल टेस्ट में कंपैरिजन नहीं होता है, आपको इस तरह की कोई बात नहीं गई होती है। तो जब हमें इस क्वेश्चन में इस तरह का कोई कंपैरिजन, लेस दैन, मोर दैन, ये सब नहीं लिखा हुआ है, तो ये हम कहेंगे कि ये 2 टेल टेस्ट है। अच्छा, ये 5 स्टेप में जस्ट सॉल्व होगा। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं। हमने ये गिवन जितना भी था ये लिख लिया है, तो हम स्टेप वाइज करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे स्टेप नंबर 1 हमारा है, क्या है? नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस हम क्या रखेंगे? वो इक्वल है 5.4 के, जो कि हम इसे ये भी कह सकते हैं, इधर मैंने लिखना भूल गई हूँ, इधर H0 के से डिनोट करेंगे। आप इस तरह भी कह सकते हैं कि H0 आपने डिनोट किया है कि आपने लेट किया है कि हमारा मीन इक्वल है 5.4 के। अच्छा, अब ये 5.4 क्या है? ये है एक्चुअल में, डेट इज़ हम ये लिखेंगे। ये क्यों हमने लिया है 5.4 ही क्यों लिया? क्योंकि ये नॉर्मल पॉपुलेशन मीन है, मीन है, सही, इज़ 5.4। अब हम स्टेप 2 करेंगे। स्टेप 2 में इसका ऑपोजिट लेते हैं कि हम ये कहेंगे कि ये नल हाइपोथेसिस गलत है, उसका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेंगे कि ये नहीं इक्वल है H1 से, जो कि हमारा है नॉट इक्वल टू, म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 5.4। ये भी हम लिख देंगे साथ में, डेट इज़ पॉपुलेशन मीन इज़ नॉट 5.4। नेक्स्ट है स्टेप नंबर 3, जो कि हमारा होगा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। अब हम अप्लाई करेंगे, जो कि क्या होगा? फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला है जेड टेस्ट का, जेड कैलकुलेटेड = x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा अपॉन √n। अच्छा, ये देखिए, अगर ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है कि ये गिवन होगा तो जो है हम सिग्मा लेंगे, अगर नहीं गिवन होगा, हमें सैम्पल से कैलकुलेट करना होगा, तो वो s होगा, तो इधर आ जाएगा। अगर ये सैम्पल से कैलकुलेट करके आता है, सैम्पल का जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ना, सबसे पहले ये समझ लीजिए, वेरिएंस जो है ना सिग्मा स्क्वायर होता है।
अगर इसका रूट ले लें सिग्मा स्क्वायर का, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है, SD बन जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाता है। ठीक है, अगर S स्क्वायर है, S स्क्वायर सैंपल का होता है, सैंपल का वेरिएंस होता है, सैंपल का वेरिएंस है। ठीक है, इसका रूट लिया तो ये S बन गया, ये सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर सैंपल का S हुआ तो हम रूट n-1 लेंगे। ठीक है, और अगर ये पॉपुलेशन का वेरिएंस हुआ तो इधर n लेंगे, रूट n। तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन हमारे पास पॉपुलेशन मीन का, पॉपुलेशन वेरिएंस का, वेरिएंस से हम लेंगे, उसका रूट ले लेंगे तो फिर आ जाएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखिए 6.2 माइनस 5.4, ये मैंने ऊपर से ही वैल्यू ली है, 10.24, ये वेरिएंस है और इसका रूट मैंने ले लिया स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, और n क्या है 50। ये देखें मैंने कैलकुलेट करके माइनस करके ये आंसर आया है 0.8, और नीचे का जो है जो कैलकुलेट किया है वो ये आया है। फिर इन दोनों को डिवाइड करके ये आंसर आ जाएगा जो कि कैलकुलेटेड हमारी वैल्यू होगी। अच्छा, स्टेप 4 में ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारा होता है 5% और 0.05 जो गिवन है। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन हो 0.05 तो हम यही सपोज करते हैं कि 5% है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमेशा से। और अगर दिया हुआ हो, कभी हमें दे देते हैं 10% पे भी दे देते हैं, तो 1% पे भी दे देते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन होता है 5% का। उसके बाद हम टैबलेटेड वैल्यू निकाल देंगे। ये नेक्स्ट मैं आपको वीडियो में बता दूँगी कि टैबलेटेड वैल्यू कैसे निकालते हैं, टेबल से देखकर कैसे वैल्यू निकालते हैं इसकी। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, इसकी टैबलेटेड वैल्यू है 1.96। फिर स्टेप 5 में कंपैरिजन और डिसीजन करते हैं। अच्छा, डिसीजन कैसे करते हैं, हम ये दोनों वैल्यूज़, ये देखिए ये दोनों वैल्यूज़ का कंपैरिजन करेंगे। देखें इन दोनों में कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। तो ये ग्रेटर है, ये ग्रेटर है, तो इसमें हम ये दोनों साथ रखेंगे और ये लिखेंगे। आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि 1.96 इज़ ग्रेटर दैन 1.77। तो ये दोनों, इन दोनों का कंपैरिजन हो जाएगा। तो इसमें जो है जब ये टैबलेटेड वैल्यू बड़ी आती है तो हम लिखते हैं हैंस इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, सो एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस H0 एंड रिजेक्ट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1। अच्छा, अगर इसकी जगह ये वाली वैल्यू बड़ी आ जाए, कैलकुलेटेड अगर बड़ी आ जाए, तो हम बोलेंगे इट इज़ सिग्निफिकेंट, सो रिजेक्ट H0, यानी कि नल हाइपोथेसिस हमारा रिजेक्ट हो जाएगा और एक्सेप्ट करेंगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसका एक्चुअल में मीनिंग ये है कि हमने जो ये टेस्ट किया है, इसमें ये जो दो सपोजिशन हमने किए थे कि ये टेस्ट किया था कि जो पॉपुलेशन मीन इसके इक्वल है, और जबकि इसका ऑपोजिट लिया था कि इसके नहीं इक्वल है। वैसे तो इस टेस्ट में ये आया है कि 5.4 के ही इक्वल है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी आता है कि एक्चुअल पॉपुलेशन मीन इसकी इक्वल नहीं है। टेस्टिंग होता है इसलिए कि आपको पता चले कि जो है ना, आपने जो सैंपल का मीन लिया है उसकी पॉपुलेशन की मीन एक्चुअल में ऐसा है ही या नहीं। टेस्टिंग होता है, यही चेकिंग कर रहे होते हैं। तो हम कैलकुलेशन के ज़रिए इसको कंपैरिजन करके फिर हमें पता चल जाता है कि ये मीन एक्चुअल में इसके इक्वल है या नहीं। तो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि एक्चुअल में ही नल हाइपोथेसिस से पता चल रहा है कि ये म्यू हमारा 5.4 के इक्वल ही है। तो हमारा ये डिसीजन होगा। और आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को।